हम लोग पहला प्रीवियस क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। यूटेक्टोइड रिएक्शन कब होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। वहां पे एक्चुअली में होता क्या, ऑस्टेनाइट मेरा अगर हम कूल कर रहे हैं, हीटिंग करके कूल कर रहे हैं, तो ऑस्टेनाइट मेरा फेराइट और सीमेंटाइट में ब्रेक कर जाएगा, ये दो मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। और जब हम हीटिंग करेंगे तो फेराइट और सीमेंटाइट मिलके ऑस्टेनाइट बना लेगा, ठीक है। अब सेकंड है यूटेक्टोइड रिएक्शन, पेरिटेक्टोइड रिएक्शन। ये दो रिएक्शन समझ जाओ, उसके बाद हम फिर से डायग्राम बना के समझाएंगे उसमें। यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, ये यूटेक्टोइड पॉइंट पे होता है। यूटेक्टोइड पॉइंट किसको बोलते हैं, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड है, वो हमारा लिक्विड का परसेंटेज, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 4.3% कार्बन। इतना परसेंट का हम कोई एलॉय ले लिए आयरन कार्बन का, ठीक है, जिसमें 4.3% कार्बन है, वो एलॉय ले लिए, उसको हम हीट करके क्या कर दिए, मेल्ट कर दिए, तो वो लिक्विड बन गया। अब उस लिक्विड को जब हम कूल करेंगे, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो हमारा ऑस्टेनाइट पे और सीमेंटाइट पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का एक मिक्सचर पे, अलग अलग ब्रेक नहीं होगा, ये मिक्सचर में ब्रेक हो जाएगा, यानी एक ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का एक मिक्सचर बन जाएगा, जिसमें ऑस्टेनाइट का परसेंटेज 2.11 होता है, सीमेंटाइट का 6.67% रहता है। अब कोई मिक्सचर है, तो कोई भी मिक्सचर होगा उसमें 100% में एक ये कंपोनेंट कुछ परसेंटेज होगा और ये कंपोनेंट कुछ परसेंट होगा। मिक्सचर तो यही चीज होता है, दो चीज का मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है, इसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। और उस मिक्सचर का स्पेशल नाम है लेडेबोराइट, ठीक है। जिस तरह यूटेक्टोइड टेम्परेचर पे हमारा ये इस रिएक्शन में ये जो मिक्सचर बना था, इसको हम लोग बोलते थे पारलाइट, ठीक है। तो पारलाइट हो गया मेरा सीमेंटाइट और फेराइट का एक मिक्सचर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं पारलाइट। उसी तरह ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लेडेबोराइट। तो पारलाइट का अगर कंपोजिशन पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0.83% कार्बन। इस परसेंटेज ऑफ कार्बन पे मेरा पारलाइट बन रहा है, उसी तरह 4.3% कार्बन पे मेरा लेडेबोराइट बन रहा है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 10 आयरन हैविंग 4.3% कार्बन एलॉय, यानी कि 4.3% कार्बन का एक हम आयरन का एलॉय लेते हैं, उस वो हमारा क्या होगा, एक यूटेक्टोइड रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है एट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड्स, ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लेडेबोराइट, ठीक। देखो टर्म यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेडेबोराइट क्या हो रहा है, पारलाइट क्या हो रहा है। जिस तरह हम लोग जानते हैं आइस, तो आइस इनिशियली हम लोग आइस किसको बोलते हैं, आइस जानते थे क्या होता है, लेकिन आइस से एक टर्मिनोलॉजीज आ गया ना, या वाटर को अगर हम सॉलिड उसको पिघला मतलब सॉलिड बना देंगे वाटर को, तो वो हो जाएगा, उसको हम लोग आइस बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारा ऑस्टेनाइट आयरन का एक उस तरह कॉम आयरन का एक फेज हो गया, सीमेंटाइट भी एक फेज हो गया, और इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग लेडेबोराइट बोलते हैं, जब कार्बन का परसेंटेज 4.3% होगा और टेम्परेचर 1147 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तीसरा रिएक्शन होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, लिक्विड और डेल्टा फेराइट, लिक्विड एक फेज हो गया, डेल्टा फेराइट एक फेज हो गया, ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है, ठीक है। ये दोनों मिलके 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब कूल करेंगे तो ऑस्टेनाइट बन जाएगा, और जब ऑस्टेनाइट को हम लोग हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। मतलब ये दोनों एरो बता रहा है कि अगर हम इस इसको कूलिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट बनेगा, और ऑस्टेनाइट को अगर हीटिंग करेंगे तो वापस ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम डायग्राम में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी नोट करते जाओ, क्योंकि अभी हम फिर से डायग्राम, ये हो गया इस तरह से तीन रिएक्शन। तो हम लोग फेजेस देख लिए कि आयरन कार्बन डायग्राम में कौन कौन सा फेज होता है, और सेकेंड हम लोग देख लिए कौन कौन सा रिएक्शन होता है। अब थर्ड इसमें लिखो, थर्ड हम लोग इसमें कुछ टेम्परेचर्स देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग दो, क्रिटिकल टेम्परेचर इन आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, ये हेडिंग देखे पहला लिखना है इसमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख देना A1। ठीक है, पहला लिखो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ब्रैकेट में A1। इसमें लिखो इट इज द टेम्परेचर of 723 degree centigrade it is the temperature of 723 degree centigrade where austenite changes to perlite, where डिग्री austenite सेंटीग्रेड के बाद उसके बाद where perlite changes to austenite, ब्रैकेट में लिख दो ऑफ 8.3, ब्रैकेट में लिख दो 0.83% कार्बन। ऑस्टेनाइट के ब्रैकेट में लिख देना 0.83% कार्बन। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ? इट इज द टेम्परेचर ऑफ 723 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर, उसके बाद क्या लिखा है? वेयर परलाइट चेंजेस टू ऑस्टेनाइट। अच्छा हाँ ठीक है, वेयर परलाइट चेंजेस टू ऑस्टेनाइट ब्रैकेट में लिख दो 0.83% कार्बन ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा ठीक है, आगे लिखो, बस इतना ही लिखो। ठीक है, इसको लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइस वर्सा भी। मतलब कि हीट करेंगे तो हमारा पारलाइट ऑस्टेनाइट में चेंज होगा, और वाइस वर्सा मींस जब कूल करेंगे तो ऑस्टेनाइट पारलाइट में चेंज होगा। ये हम समझाएंगे। सेकंड लिखो A3, या फिर लिखो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, नेक्स्ट टेम्परेचर लिखो सेकंड, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोइटेक्टोइड स्टील, हाइपोइटेक्टोइड स्टील, इसको ब्रैकेट में लिख दो A3, इसको A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखो इट इज द टेम्परेचर ऑफ, सर रिपीट कीजिए तो क्या बोले? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोइटेक्टोइड स्टील, हाइपोइटेक्टोइड स्टील। देखो इट इज द टेम्परेचर, देखो पहले पहला वाला समझ लो, अभी तक जो समझाए थे पहले वो समझ लो, उसके बाद हम लिखवाते हैं। देखो
सबसे पहले हम यूटेक्टोइड रिएक्शन बताए थे। देखो ये होता है यूटेक्टोइड रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, ये मेरा ऑस्टेनाइट है, ये ऑस्टेनाइट होगा और यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, 0.83% कार्बन। देखो डायग्राम में लिखवाए होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑस्टेनाइट मेरा ब्रेक कर जा रहा है अल्फा प्लस Fe3C। ठीक है, ये मेरा अल्फा जोन है, अल्फा फेराइट, ये वाला Fe3C है। तो ये जो बीच का जोन होगा ये होगा अल्फा और Fe3C का मिक्सचर। सपोज एक साइड आइस है, एक साइड मेरा वाटर है, तो बीच वाला जोन क्या होगा, आइस और वाटर का मिक्सचर होगा। उसी तरह से एक साइड अल्फा है, यहाँ पे Fe3 ये मेरा 100% Fe3C है, ये 100% अल्फा है, तो बीच वाला क्या होगा, अल्फा और Fe3C होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है 1% मेरा अल्फा हो, 99% Fe3C हो। ठीक है, या फिर 2% अल्फा हो। जैसे जैसे हम लोग इस ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम इसके तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इसका परसेंटेज कम होते जाएगा। ठीक है, तो यही रिएक्शन होता है यूटेक्टोइड रिएक्शन। और ये पार्टिकुलरली इस पॉइंट पे जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पारलाइट। ठीक है, इस पॉइंट पे जो मिक्सचर बनेगा अल्फा और Fe3C का। सेकेंड होता है यूटेक्टिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर मेरा लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड इस पॉइंट पे जो कि 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इस पॉइंट पे मेरा जो लिक्विड है जब हम कूल करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको पता करना है ये जोन कौन सा है। ठीक है, तो इसके ये वाला जोन ऑस्टेनाइट का है और ये वाला जोन सीमेंटाइट का है। तो ये वाला जोन क्या होगा, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे एक साइड अल्फा था, एक साइड Fe3C था, तो बीच वाला जोन क्या हो गया, अल्फा और Fe3C का मिक्सचर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एक साइड ऑस्टेनाइट है, एक साइड सीमेंटाइट है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो लिक्विड है ये 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक कर जाएगा ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ये, यहाँ से भी हम कूलिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बनेगा, यहाँ से भी कूलिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बनेगा। लेकिन पार्टिकुलरली इस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा जो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में ब्रेक करेगा उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लेडेबोराइट। ठीक है, स्पेशली इस पॉइंट पे। और वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कार्बन के परसेंटेज से, 4.3% कार्बन, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेन पॉइंट है, क्योंकि ये डायग्राम किसके बीच है, कार्बन और टेम्परेचर के बीच डायग्राम है। तो कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट हम लोग कार्बन के परसेंटेज और टेम्परेचर से ही करेंगे। तो स्पेशली इस पॉइंट पे जो हमारा लिक्विड ब्रेक होगा गामा और Fe3C में, उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लेडेबोराइट। तो यूटेक्टाइड और इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टेनाइट को गामा से रिप्रेजेंट किया है ना, तो अल्फा को हाँ, मतलब किस चीज को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं? फेराइट, फेराइट। ठीक है, अल्फा से हम लोग फेराइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा या फिर सिर्फ हम लोग फेराइट बोलते हैं उसको। समझ में आ गया, कार्बन और अल्फा आयरन के मिक्सचर को हम लोग फेराइट बोलते हैं, कार्बन और गामा आयरन के मिक्सचर को हम लोग ऑस्टेनाइट बोलते हैं, कार्बन और डेल्टा आयरन के मिक्सचर को हम लोग डेल्टा फेराइट बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये पॉइंट है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 723 डिग्री सेंटीग्रेड था और कार्बन कितना था, 0.83% कार्बन। इस मिक्सचर को हम लोग यूटेक्टोइड मिक्सचर बोलते हैं और यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे हमारा कौन सा होगा, यूटेक्टिक रिएक्शन होगा। ठीक, और तीसरा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे लिक्विड होगा प्लस डेल्टा होगा, क्योंकि ये लिक्विड है ये डेल्टा है, तो ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को, तो लिक्विड और डेल्टा, तो ये हो जाएगा लिक्विड प्लस डेल्टा। लिक्विड प्लस डेल्टा क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है 1495 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है, डायग्राम में देखो लिखा होगा तुम्हारा 0.09%। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लिक्विड और डेल्टा को जब हम कूल कर रहे हैं तो किसमें, किस जोन में एंटर कर जा रहा है, ऑस्टेनाइट, वो ऑस्टेनाइट बना लेगा। ठीक है, देखो बनाएगा यहाँ वाला भी ऑस्टेनाइट बनाएगा,
लेकिन यहाँ वाला जब बनाएगा तो वो इस जोन से होके एंटर करेगा, यहाँ वाला जो है इस जोन से होके एंटर करेगा, यहाँ पे देखो इस जोन से होके एंटर करेगा, लेकिन यहाँ वाला क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ वाला भी देखो ऑस्टेनाइट ब्रेक होगा तो वही बनाएगा अल्फा और एफईसीसी, यहाँ वाला भी ऑस्टेनाइट ब्रेक होगा तो वही बनाएगा अल्फा प्लस एफईसीसी, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वो एक जोन से होके एंटर कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह से यहाँ का जो लिक्विड है वो भी जब कूल होगा तो वो बनाएगा यही गामा प्लस एफईसीसी, ठीक है, और यहाँ वाला भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट देखो इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो जा रहा है, वो किसी जोन से होके एंटर नहीं कर रहा। इसको समझने के लिए देखो एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, आइस को अगर हमको वेपर में बनाना हो, ठीक है, एक सॉलिड को वेपर में, आइस को या फिर छोड़ दो, एक लिखो सॉलिड को अगर हमें वेपर में बनाना हो तो दो स्टेप है, एक स्टेप होता है कि सॉलिड को पहले लिक्विड बना दो और उसके बाद वेपर बना दो, और दूसरा एक स्टेप होता है सॉलिड को हम लोग डायरेक्ट वेपर में बना सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उधर्वपातन, ठीक है। ये प्रोसेस पढ़ा हुआ होगा कि सॉलिड हमारा Yes, sir. डायरेक्ट वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उधर्वपातन प्रोसेस होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिक्विड डायरेक्ट मेरा गामा प्लस एफईसीसी में ब्रेक हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे देखें तो लिक्विड क्या कर रहा है, पहले वो गामा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड पहले इस जोन में एंटर कर रहा है, मीन्स इस जोन में मतलब लिक्विड और गामा में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद लिक्विड जो है फिर यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड पहले गामा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो गामा का कुछ पार्ट मेरा एफईसीसी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप वाइज जा रहा है, लेकिन ये सब पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ये सब पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही 3 रिएक्शन है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखो पहला लिखवाएं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग 723 डिग्री सेंटीग्रेड का लाइन कौन सा है, ये वाला, इस लाइन पे देखो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से ऑस्टेनाइट जो है वो कूलिंग होने पे इस टेम्परेचर पे, ठीक है, इस टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट जब कूल हो रहा है तो वो हमारा पारलाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्यों, अल्फा प्लस एफईसीसी जिस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं पारलाइट, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल ऑफ टेम्परेचर और A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टेम्परेचर ये होता है A3 और ये इसको बोलते हैं ACM। पहले डेफिनेशन लिखो, A3 का लिखो, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। इसमें लिखो इट इज द टेम्परेचर एट विच, A3 में लिखो इट इज द टेम्परेचर एट विच ferrite just starts forming from austenite on cooling a hypoeutectoid steel। Sir, from के बाद From austenite on cooling a hypoeutectoid steel or last traces of एक बार फिर से ferrite। बोलिए ना। It is the temperature at which ferrite just starts forming from austenite on cooling a hypoeutectoid steel or last traces of ferrite changes to austenite on heating।
ऑन हीटिंग। आगे लिखो दिस टेम्परेचर ranges from this temperature ranges from 723 डिग्री क्या बोला है सेंटीग्रेड। सर? चेंजेस। हाँ चेंजेस, दिस टेम्परेचर चेंज, दिस टेम्परेचर नहीं, चेंजेस नहीं, रेंजेस है, रेंज। दिस टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 723 डिग्री सेंटीग्रेड at 0.83% carbon, 723 degree centigrade at 0.83% carbon to 910 degree centigrade, to 910 degree centigrade. सर लास्ट में एक बार फिर से बोलिए तो। लास्ट में दिस टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 723 degree centigrade at 0.83% carbon यस सर। to 910 degree centigrade. अब देखो इस टेम्परेचर को, ये जो लाइन है हम लोग इसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, क्योंकि इस रेंज से इस साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, ठीक है, इसके इधर। तो ये वाला इसी जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरा अल्फा है, यहाँ पे गामा है, ये जोन जो है वो अल्फा और गामा के बीच को जोड़ रहा है, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, अल्फा और गामा का मिक्सचर हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा और गामा का मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे मेरा जो ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे देखो ऑस्टेनाइट होगा, यहाँ पे अगर हम एक सैंपल लेते हैं ऑस्टेनाइट होगा, इस सैंपल को हम कूल किए तो कहाँ पे इंटर कर गया, ये हमारा फेराइट, फेराइट और ऑस्टेनाइट के जोन में इंटर कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखवाएं, इट द टेम्परेचर एट विच फेराइट जस्ट स्टार्ट फॉर्मिंग। जैसे ही हम इस पॉइंट पे इंटर करेंगे, यहाँ से क्या होगा, गामा हमारा जो है वो अल्फा में कन्वर्ट होने लगेगा धीरे धीरे। जिस तरह आइस वाटर में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो गामा है ऑस्टेनाइट है वो हमारा अल्फा फेराइट में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। और फाइनली जब इस पॉइंट पे ये इंटर कर जाएगा, जैसे इस जोन में इंटर करेगा वो कंप्लीटली मेरा फेराइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और चूंकि ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज हम कार्बन का लेंगे तो अलग अलग ये टेम्परेचर होगा, इसलिए ये टेम्परेचर 723 से लेके 910 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्टेनाइट हमारा इस पॉइंट पे जो हमारा फेराइट हमारा बनना स्टार्ट हो रहा है, या फिर दूसरा टर्म में बोल सकते हैं, अगर हम इसको हीटिंग करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो अल्फा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे एक सैंपल है, यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं मेरा 70% है और गामा मेरा 30% है, ठीक है, मिक्सचर हो गया। अब जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा मेरा धीरे धीरे कम होने लगेगा, अल्फा मेरा मान लेते हैं 10% हो जाएगा और गामा 90% हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इस लाइन को हम लोग क्रॉस करेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा 0 हो जाएगा और 100% मेरा गामा हो जाएगा। मीन्स जो अल्फा लास्ट ट्रेसेस, लास्ट जो अंश था अल्फा का, वो हमारा गामा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलेंगे A3 टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो रहा है, इस तरह से मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आइस को हम वाटर में कूल करेंगे तो एक बारगी तो मेरा पूरा आइस पिघल के वाटर नहीं बन जाएगा, वो धीरे धीरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीरे धीरे कन्वर्जन होगा। तो अगर इस जगह पे कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो इनिशियली क्या था, यहाँ पे 100% आइस था, यहाँ बीच में अगर देखेंगे तो 50% आइस होगा और 50% वाटर होगा, और यहाँ पे 100% वाटर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे लास्ट जो ट्रेस था आइस का, लास्ट जो अंश था आइस का बचा हुआ, वो मेरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे लास्ट जो ट्रेस, जो लास्ट अंश बचा हुआ था फेराइट का, वो हमारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज को बस समझना है, यहां से रिलेट करते जाओ आइस और वाटर से। ठीक है, कैसे आइस और वाटर में कन्वर्जन होता है, वैसे यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। आवाज आ रहा है। नाउ ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तीसरा टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। इसमें लिखो, इसको ए सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए नीचे सी एम लिखा है। It is the temperature in a hyper-eutectoid steel. It is the temperature in a hyper-eutectoid steel at which cementite just starts forming. Cementite just starts forming सर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के बाद in a hyper. It is the temperature in a hyper-eutectoid steel at which cementite just starts forming from austenite. Cementite just starts forming from austenite on cooling. This temperature ranges from सर फ्रॉम के बाद क्या हम लिखवा है, तो सीमेंटाइट जस्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट ऑन कूलिंग। फ्रॉम ऑस्टेनाइट ऑन कूलिंग। सर शुरू से कर बोल दीजिए सर। It is the temperature in a hyper-eutectoid steel. It is the temperature in a hyper-eutectoid steel ये सर आगे at which cementite just starts forming At from which- austenite. at which Cementite just at which cementite cementite just starts forming start for from austenite on cooling. This temperature ranges from 723 degrees centigrade yes sir. to 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, yes sir. देखो अब इसकी हम बात कर रहे हैं, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहां से कहां तक होता है, ये वाला रेंज 0.83 से लेके 2.1% तक। ठीक है, इसको हम लोग, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। यहाँ पे देखो ये वाला रेंज 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाँ 1147 रेंजेस फ्रॉम 723 टू 1147। तो अब देखो यहाँ पे फिर से गामा है। अब हम लोग इस रेंज को कंसीडर करें। ठीक है, इससे इस साइड के रेंज को, इस अभी हम लोग इससे इस लेफ्ट वाले रेंज को कंसीडर किए, अब इस पॉइंट से राइट वाले रेंज को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर कोई सैंपल है तो ये यहाँ पे क्या 100% ऑस्टेनाइट है, ये कंप्लीटली ऑस्टेनाइट है। जैसे इसको हम कूल करना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा,
इस रेंज में ये एंटर करेगा, इस जोन में एंटर करेगा। और ये जोन कौन सा है? गामा और एफ का है। मींस इससे जो गामा है वो धीरे धीरे मेरा कुछ गामा एफ में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। मींस इस टेम्परेचर पे सीमेंटाइट मेरा ऑस्टेनाइट से सीमेंटाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे अपॉन कूलिंग। और हीटिंग करेंगे तो सीमेंटाइट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद। और ये टेम्परेचर फिर देखो, अब हम इस बात कर रहे हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील का। अब हाइपर यूटेक्टोइड स्टील ये भी है और ये भी है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो इस टेम्परेचर क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग होगा। अगर 2.1% हम स्टील कंसिडर करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर 1147 होगा। अगर 0.83% हम कार्बन कंसिडर करते हैं तो उसके लिए 723 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए ये रेंज करता है 723 से 1147 तक। ठीक है, क्लियर है? तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं 723 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कितना होता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, ये हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? 723 से 910 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील के लिए क्या होगा? 723 से 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 3 टेम्परेचर हो गया। एक और टेम्परेचर लिखो, चौथा क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट इसको हम लोग A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट ब्रैकेट में लिख दो A2, इट द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक अल्फा फेराइट, फेरोमैग्नेटिक अल्फा फेराइट, ferromagnetic alpha ferrite changes to छूट गया। it is क्यूरी टेम्परेचर लिखवा रहे हैं हम। नेक्स्ट जो टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर है। टोटल 3 लिखवाए, अभी चौथा लिखो उसमें क्यूरी टेम्परेचर। इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच ferromagnetic alpha ferrite, ferromagnetic alpha ferrite changes to paramagnetic, changes to paramagnetic on heating, on heating। और ये ब्रैकेट में ये 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है। ठीक है, 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फेनोमेना देखने को मिलता है कि जब हम हीटिंग कर रहे हैं अल्फा फेराइट को, जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी है? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये बहुत ही अच्छा मैग्नेट है। ठीक है, लेकिन 770 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे हम क्रॉस करेंगे इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है और वो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। को दे दो ना। क्या चीज? मैथ का क्लास होगा क्या अभी? अभी मैथ का क्लास होगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आज क्लास यहीं छोड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और आयरन कार्बन डायग्राम में बस थोड़ा सा और बचा है। बस यही लिखवाना है कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील किसको बोलते हैं, हाइपो यूटेक्टोइड किसको बोलते हैं, और फिर हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ये चारों कितना परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये तो 0 से 0.83 तक हम लोग हाइपो यूटेक्टोइड बोलते हैं, 0.83 से 2.1 तक हाइपर यूटेक्टोइड,
2.1 से 4.3 तक हाइपोइक्टेक्टिक कास्ट आयरन और यहाँ से फिर 6.67 तक। हाइपोइक्टेक्टिक। उसके बाद फिर हम लोग इंटर कर जाएंगे रॉट आयरन और कास्ट आयरन और स्टील का एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे का प्रॉपर्टी सब।